अगर किसी ने बोला साइन 150 कितना होगा भाई, साइन 150 डिग्री का वैल्यू, साइन 150 डिग्री हो गया ना गड़बड़, क्योंकि हमने सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़े हम लोग, बराबर। तो आज वही करने वाले, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स विच आर ग्रेटर दैन 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसके वैल्यूज क्या होंगे वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। हाउ वी कैन डू दिस वन, पे अटेंशन एवरीवन, सब लोग ध्यान देना। इसका एक ट्रिक पढ़ा रहा हूं मैं, आपको कोई भी एंगल आने दो, भले वो 900 हो, भले वो 720 हो, भले वो 450 डिग्री हो, भले वो 330 डिग्री हो, अभी जो एंगल्स बनाए उसमें से कोई हो, आप आराम से उसको बना सकते हो, उसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले कोई भी एंगल आपको दिया होगा, रूल नंबर 1, फाइंड नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। नाउ व्हाट इज दिस क्वाड्रेंटल? फाइंड नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। अब ये क्वाड्रेंटल क्या होता है? क्वाड्रेंटल मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई एंगल होगा तो उसका हम क्वाड्रेंटल, क्योंकि एक क्वाड्रेंट ही 90 डिग्री का होता है, बराबर कि नहीं। तो 90 इंटू 2 180 इंटू वापस 90 के 93 ज़ा 270, 94 ज़ा 360, ये जो एंगल्स हैं जो 90 के मल्टीपल में है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 90 के मल्टीपल में है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्वाड्रेंटल एंगल। सबको समझा क्या? फटाक से बोलो, बराबर। रूल नंबर 2, कन्वर्ट इट टू क्वाड्रेंटल प्लस और माइनस थीटा में कन्वर्ट करो उसको, अल्फा लिखता हूं मैं, उसको क्या करो, क्वाड्रेंटल प्लस माइनस अल्फा में कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या? मैं रूल्स लिख रहा हूं, टेक्स्ट बुक में कहीं भी ये रूल्स लिखे नहीं हैं, आई कैन चैलेंज, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पढ़ाया कुछ इसी तरह से है, लेकिन ये स्टेप्स ऐसे लिख के दिए नहीं है, बराबर। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज दिए, ये ऐसे ऐसे करो फिर आंसर आ जाएगा, लेकिन मैम उससे भी आगे जाके हमें फॉर्मूलाज पढ़ने से, सॉरी ये बाय हार्ट करना ये सब नहीं चाहिए, अपने को शॉर्टकट चाहिए जो आंसर फटाक से दे। रूल नंबर 2, उसको क्वाड्रेंटल प्लस और माइनस अल्फा में कन्वर्ट करो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको दिया 150 डिग्री, तो 150 डिग्री के आसपास 90 के मल्टीपल में कौन सा एंगल है रे? 150 अंशाच्या बाजूला 90च्या पाड्यामध्ये येणारा कोण कोणता आहे? एवढा विचार, 90च्या पाड्यामध्ये येणारा नंबर 150च्या बाजूला कोणता है बाबा? कौन सा नंबर है जो 90 के टेबल में आता है, विच इज नियर बाय 150, दैट इज 180 डिग्री, अदरवाइज 90 डिग्री। 90 खुद है ना 90 के टेबल में, मतलब 150 डिग्री को आप 90 प्लस 60 कर सकते हो, या फिर 180 डिग्री माइनस 30 कर सकते हो। चलेगा? समझ में आएगी नहीं? मुझे बताओ क्या करना है। पहले उसका क्वाड्रेंटल एंगल डिसाइड करो, 180 90 कोई भी चलेगा, फिर वो क्वाड्रेंटल एंगल से थोड़ा ज्यादा है तो प्लस करो, थोड़ा कम है तो माइनस करो। समझा कि नहीं समझा? दिस इज रूल नंबर 2, है या ना? ओके, चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इफ, पे अटेंशन, सॉरी उसके बाद चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट। वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल, उसमें उसका सिंबल क्या है वो चेक करो। मैं एक एग्जांपल ले रहा था साइन 150 का, ध्यान देना, साइन 150 डिग्री का। देखो मैंने क्या किया, रूल नंबर 1, फाइंड द नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, तो मैंने फाइंड किया 180 डिग्री, बराबर। फिर उसको प्लस माइनस अल्फा में लिखो, माइनस 30 लिखा, मतलब देखो साइन 150 डिग्री को साइन 180 माइनस 30 में लिख दिया मैंने। रूल नंबर 2 फॉलो हो गया। रूल नंबर 3, चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? 150 डिग्री या फिर 180 माइनस लिखा है, तो 180 से माइनस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग बताओ?
सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन लिखा है SIN साइन, ये जो फंक्शन ये प्लस होता है माइनस होता है, अभी मैंने पढ़ाया आफ्टर स्कूल टू क्लास। सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे है, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बराबर। यहाँ पे कौन दिख रहा है, साइन, मतलब वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे कॉस होता ना, कॉस 180 माइनस कॉस, तो हम कॉस दिख रहा है क्या, साइन और कोसेक में कॉस नहीं है, मतलब वो निगेटिव, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वापस बताऊं, हाँ या ना, चलो वापस बताओ। देखो ह्या 2 स्टेप लक्षात आले, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल ढूंढो, फिर अल्फा प्लस और माइनस अल्फा में लिखो। फिर आपको क्या करना है, पहले चेक करने को कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है एंगल, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है, इतना तो पता हुआ 150 डिग्री 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब चेक करो यहाँ पे लिखा क्या है, साइन, तो चेक करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है। अभी हमने पढ़ा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसके लिए मैंने प्लस लिखा। लक्षात आलं, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल नंबर 4, इफ आपने क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा लिया है, इफ quadrantal angle is odd multiple of 90, ऑड मल्टिपल ऑफ 90 मतलब 90 ऑड म्हणजे विषम संख्या, 90ला विषम संख्येनं गुणायचं आहे। ऑड नंबर से 90 को मल्टीप्लाई करो, 90 1 जा 90, 1 के बाद 3, 93 जा 270, 95 जा 450, 97 जा 630, 99 जा 810 एंड डॉट 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 डॉट। ध्यान देना, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर क्वाड्रेंटल एंगल, ये जो लिखा है ना क्वाड्रेंटल एंगल, अगर ये 90 के ऑड मल्टीपल में होगा, 90, 270, 450, 630, 810 ऑड मल्टीपल में होगा, तो चेंज होगा। साइन लिखा है तो उसका होगा कॉस। ध्यान देना सब लोग, अगर साइन लिखा है, थोड़ा सा अभी जो पढ़ा है वो दिमाग में से निकाल दो। अगर साइन लिखा है तो उसका हो जाएगा कॉस। पे अटेंशन, साइन का कोसेक नहीं होगा, रेसिप्रोकल नहीं, साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, ठीक है। फिर टैन का होगा कॉट, ये ऐसे लिख देता हूँ वो ज़्यादा। साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टैन का होगा कॉट और कॉट का होगा टैन। मैं दोनों तरफ एरो बता रहा हूँ। और अगर सेक है तो सेक का होगा कोसेक और कोसेक का होगा सेक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना सब लोग। आपने जो क्वाड्रेंटल एंगल लिया है यहाँ पे 180 यहाँ पे है क्या रे, बिल्कुल नहीं है, मतलब चेंज होगा क्या, नहीं होगा, मतलब वो अभी दूसरा पॉइंट। इफ क्वाड्रेंटल एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखता हूँ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इवन मल्टीपल मतलब 92 जा, एक तो 0, 92 जा 180, 4 जा 360, 5 जा 6 जा 540, 8 जा 720, 10 जा 900 एंड सो ऑन। ये अगर एंगल होंगे 0, 180, 360, 540, 720, 900, अगर इस टाइप के एंगल्स होंगे तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा। समझ में आया? कॉस टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉट नहीं होगा, ठीक है। पहले ये समझ लो। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 180 डिग्री दिख रहा है। कितना दिख रहा है आपको, 180 डिग्री। 180 डिग्री दिख रहा है तो मुझे बताओ चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? नहीं होगा, क्योंकि 180 यहाँ पे दिख रहा है, इवन मल्टीपल, नो चेंज इन फंक्शन। इसका मतलब ये पहले तो पॉजिटिव था क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और चेंज नहीं होगा मतलब ये साइन ही होगा। अब 180 का हटाओ, सीधा बचा हुआ अल्फा लिखना होता है आगे, साइन 30, बराबर। और साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा, हाफ। साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ। समझ में आया? यस और नो बाबा?
अब देखो मैंने क्या किया, हाँ मैं वापस और 2-3 क्वेश्चन लूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब 180 माइनस 30 लिया था, कोई बोला सर इसको 90 प्लस 60 करते तो क्या होता। देखो इसका वैल्यू हाफ है, इसको मैं अभी 90 प्लस 60 कर रहा हूँ, बराबर, क्योंकि वो भी अलाउड है। साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, देखो पहले 2 स्टेप तो हो गए, क्वाड्रेंटल एंगल, फिर उसका प्लस माइनस अल्फा में लिख दिया। अब उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस क्वाड्रेंट में क्या साइन आएगा वो चेक करो। 90 प्लस 60, 90 प्लस बोला तो वापस वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, SIN, साइन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव ही होता है, सबको पता है, अभी हमने किया है। अब उसके बाद चेक करना है कि वो क्वाड्रेंटल एंगल ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। क्या दिख रहा है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल में साइन का क्या होने वाला है रे, कॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस, और ये 90 हट गया। अभी जैसे ये चेंज होगा ना, उसके बाद ये क्वाड्रेंटल एंगल को उड़ा देने का, बचा हुआ अल्फा जो है वो खाली लिखना होता है, cos 60, और cos 60 भी हाफ होता है। देखो इसका भी आंसर हाफ आ गया, यस और नो। अब मुझे बताओ, आप कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल लेके सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा क्या इसका, बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर परफेक्ट आएगा। और एक आंसर, और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब दोनों टाइप से करेंगे। मैं जाता हूँ tan 225 डिग्री, ठीक है, tan 225 डिग्री। चलो पहला 225 के आसपास क्वाड्रेंटल एंगल, 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 180 एंड 270 उसके आगे पीछे हैं। तो मैं एक तो 225 को 180 प्लस 45 कर सकता हूँ, या फिर 270 माइनस 45 कर सकता हूँ। 270 माइनस 45, देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो 180 प्लस 45 या फिर 270 माइनस 45, दो ऑप्शन है मेरे पास। अब ये हो गया। फिर तीसरा साइन चेंज चेक करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर क्या आने वाला है, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है यार, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ए शॉर्टकट देखो, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स्ट टी फॉर tan, पॉजिटिव है, यस और नो। आफ्टर स्कूल 2 क्लास 2 पॉजिटिव है, हाँ या ना, हाँ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। ये कभी कभार निगेटिव भी होता है, अगर ये यही अगर 270 प्लस 45 आता तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में tan निगेटिव, तो इधर माइनस लिखते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो गया। अब चेक करना है, अंदर जाना है 180 के पास, उसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल चेक करते हैं। साइन हो गया, साइन के बाद क्वाड्रेंटल एंगल 180 लिखा है मैंने यहाँ पे। 180 लिखा है मतलब कौन सा मल्टीपल है, इवन है या ऑड है, इवन मल्टीपल, वेरी गुड। इवन मल्टीपल में चेंज होगा कि नहीं होगा फंक्शन, इवन मल्टीपल में चेंज होगा फंक्शन, नहीं होगा, नो चेंज, यस। तो यहाँ पे आएगा tan का tan 180 को हटाओ, बचा 45, tan 45 इज 1, हो गया, +1 आंसर आ गया इसका। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे। tan 270 माइनस 45, वापस थर्ड क्वाड्रेंट ही है, क्वाड्रेंट तो बदलेगा नहीं, आप प्लस लिखो माइनस लिखो, आगे पीछे करो, एंगल तो वही रहने वाला है ना, तो वही वापस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। अब 270 पे ध्यान दो, 270 क्या है रे, इवन है ऑड है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल में tan का क्या होने वाला है, cot 270 उड़ाओ, बचा 45, cot 45 भी 1 होता है, हो गया, सेम आंसर, यस और नो, वेरी गुड। और एक एग्जांपल, तीसरा परफेक्ट हो जाएगा अपना। और एक एग्जांपल, इसके बाद बहुत सारा होमवर्क करना होगा आपको इसके ऊपर। सेक 480, सेक 480 डिग्री, सेक 480 डिग्री, बराबर। अब 90 का टेबल काउंट करना चालू करो। 91 जा 90, 2 जा 180, 3 जा 270, 4 जा 360, 5 जा 450 एंड 6 जा 540। एक 450 है और बाद में 540 है।
90 एके 90, 90 दोन्ही 180, 90 त्रिका 270, 90 चौक 360, 90 पाचा 450, 90 सक्क 540. 450 आणि 540च्या मध्ये आहे 480. यस ऑर नो? मग दोन अँगल आहेत आपल्याकडे, एक आहे 450 डिग्री आणि दुसरा आहे 540 डिग्री. मग याच्या दोन पद्धतीने सोल्युशन काढणार आपण. एक सेक 450 प्लस 30 आणि दुसरा काय येणार 540. देखो 540 माइनस कितना रे 60. 540 माइनस 60 480 आता है. हमें कुछ भी करेंगे 480 पे लेके आना है ना उसको. 450 प्लस 30 करोगे तो भी 480 आता है, या फिर 540 माइनस 60 करोगे तो भी कितना आता है 480 आता है. बराबर है या ना? हाँ ओके. चलो ये हो गया प्लस माइनस. फिर चेक करना है साइन, वेदर इट इज प्लस और माइनस. इक्वल टू लिखा तो पहला साइन चेक करते. 450 प्लस 30, 450 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? देखो ध्यान दो, ये हो गया पूरा घूमने के बाद कितना रे, पूरा राउंड खत्म हुआ यहाँ तक 360 डिग्री. बराबर कि नहीं? 90, 180, 270, 360, 450 प्लस 30 बोला तो आप कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री हुआ रे आपका? सबको समझ में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री किया हमने? सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो चेक करो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आफ्टर स्कूल टू क्लास, एस, एस इज फॉर साइन, साइन का उल्टा कोसेक, यही पॉजिटिव होता है. और यहां पे लिखा क्या है सेक, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा भाई? अरे बोलो. सेकंड क्वाड्रेंट में सेक दिख रहा है यहाँ पे? नहीं. यस नेगेटिव होगा. साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव तो वो नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस. अब सेक का सेक होगा या कोसेक होगा वो कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? क्वाड्रेंटल एंगल 450 डिग्री. 450 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल डिसाइड करेगा कि वो सेक का सेक होगा या कोसेक होगा. 450 डिग्री 90 का कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल. ऑड मल्टीपल में चेंज होता है कि नहीं होता है? यस होता है. सेक का क्या हो जाएगा इधर? कोसेक होगा. सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक होगा. सो इट इज कोसेक आगे 30 डिग्री. अब 450 का काम खत्म. कोसेक 30 इज 2. तो आंसर आ गया -2. आंसर क्या आ गया भाई? -2. है या ना? अभी जाते हैं -2 उधर भी आता है, आना ही चाहिए. नहीं आया तो फिर गलत किया हमने कुछ. चलो ठीक है इधर देखते हैं. एंगल तो क्वाड्रेंटल बन गया. आप साइन चेक करते हैं. साइन तो 100%, इधर माइनस है तो उधर भी क्या आने वाला है माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है. चलो माइनस हो गया. अब 540 जाना है. इज इट इवन और ऑड मल्टीपल? इट इज इवन मल्टीपल. इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. नहीं होगा, सॉरी बिल्कुल नहीं होगा. चेंज नहीं होने वाला है. समझ में आया? तो सेक का मैं सिर्फ सेक ही लिखूं और आगे 60 डिग्री. ये प्लस माइनस ये सब भूलने का. फिर बाहर माइनस लिखा, माइनस सेक 60, यानी सेक 60 इज नथिंग बट अगेन 2. सबको पता है सेक 60 इज 2. देखो इसका भी आंसर -2 आ गया, इसका भी आंसर -2 आया. मतलब हम बराबर कर रहे. समझ ल का? वेरी गुड. चलो हैव अ स्क्रीनशॉट. ओ सॉरी स्क्रीनशॉट. डन. ओके सी, मैंने आज जो कुछ भी आपको पार्ट पढ़ाया, मैंने लास्ट स्टार्टिंग किया था सेक के ग्राफ से, फिर मैंने कोसेक का ग्राफ बताया. उसके बाद सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है नेगेटिव, उसका ये शॉर्टकट ऑल स्टूडेंट्स टू टेक्स कॉपी या फिर आफ्टर स्कूल टू क्लास वो वाला, वो हमने ख़त्म किया. उसके बाद हमने रूल्स पढ़े कि कोई भी कंपाउंड एंगल अगर आपके पास आ जाए, इसको हम कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं. कंपाउंड एंगल अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेंटल प्लस और माइनस अल्फा वाला, तो उसका वैल्यू कैसे निकालना होता है. तो मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक खाली 0 to 90 डिग्री के वैल्यूज़ निकाले थे. अब आपका कोई भी एंगल दिया जाए जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो आप आराम से उसके वैल्यू निकाल पाएंगे, हाँ या ना? वेरी गुड. अब मुझे बताओ आपको कितने वैल्यूज निकालने का चांस है? इनफाइनाइट वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट. कुछ भी दो भाई हम आराम से निकाल लेंगे.
समझ में आ रहा है सबको? कोई भी वैल्यू देगा आप आराम से उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। ठीक है, मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगा है धीरे धीरे, हाँ या ना? वेरी गुड, वही चाहिए हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद आपको ना आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक लिए सब लोगों ने? कुछ लोगों ने लिए नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बाय गाइज, आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ले लो।